पूछी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के संबंध में संक्षिप्त नाम यूपी था है और ये 1874 में स्थापित हुई थी। कब? 1874 में। अब इसको 2024 में 150 साल हुए हैं तो महत्वपूर्ण हो जाएगी। 24 में इसको बने हुए कितने साल हो गए? इसको 150 साल पूरे हो गए बेटा। इसके क्या हो गए हैं? 150 साल पूरे हो गए हैं। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। क्या है इसका नाम? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। क्या आप में से कोई बता सकता है? सार्वभौमिक डाक संघ इसको हिंदी में कहेंगे। क्या ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय कहां पे है भाई? सार्वभौमिक डाक संघ। डाक और डाकिया क्या हो जाता है? बर्न। बर्न हो जाता है बेटा, है ना, धूप में। तो बर्न स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहां पे है? बर्न स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है बेटा। बर्न स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। हिंदी में सार्वभौमिक डाक संघ कहते हैं और 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। तो सीधे सीधे 150 साल हो जाएंगे। ठीक है, 150 साल। यूपीयू बर्न में है। ओईसीडी का मुख्यालय, इसकी फुल फॉर्म आती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और ओईसीडी कहां पे है बताओ? क्या पेरिस में है मेरे भाई? तो ये पेरिस में है। बताओ, ओईसीडी पेरिस में है। और इसकी फुल फॉर्म जरूर देख लेना, ये बेटा यहां से, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक, जो आर्थिक चीजों के लिए एक दूसरे से क्या करना मेरे भाई? सहयोग करना। ठीक है, और डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली संस्था है। ठीक है, ध्यान रखना है, आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रमोट करना इसका उद्देश्य है। इनमें से कौन कभी भी यूएन के महासचिव नहीं बने? बताओ इनमें से कौन है? त्रिगवेली आपको पता होगा, पहले ही हैं। त्रिगवेली पहले ही थे, सबसे पहले यही बने थे। तो ये तो बने हैं। डैग हैमरशोल्ड दूसरे थे त्रिगवेली के बाद। और ये भी आपको पता होगा कि हवाई दुर्घटना में मारे गए थे ये, हवाई दुर्घटना में। और मरणोपरांत शांति का नोबेल मिला था इनको। क्या मिला था? मरणोपरांत इनको शांति का नोबेल मिला था बेटा। मरणोपरांत इनको क्या मिला था मेरे शेरों? शांति का नोबेल मिला था। और ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज देखोगे, तीसरी यूथांट पहले एशियाई हैं। कौन है? ये पहले एशियाई हैं, यूथांट जो हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पहले एशियाई हैं और ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे, ये तीन हो गए, ये तीन हो गए हमारे, है ना, पहले, दूसरे, तीसरे, हमें पता होना चाहिए। चलिए, इनमें से कौन कभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव नहीं बने? तो देखो ये भी बन चुके हैं। कर्ट वाल्डहोम। कर्ट की जगह इनका नाम कभी कभी कुर्त भी लिखाता है, कुर्त वाल्डहोम, तो एक ही बात है। ठीक है, तो याद रखना ये भी बने हैं। ये फोर्थ हैं। क्या है? फोर्थ। जेवियर पेरेज डी क्वेलर, ये फिफ्थ हैं, पेरू के थे। ये बुतरस घाली छठे हैं और ये पहले अफ्रीकी हैं। कौन है? पहले अफ्रीकी। तो ये पहले अफ्रीकी हैं बेटा, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। पर मार्क रूटे नहीं है। मार्क रूटे कौन है फिर? तो मार्क रूटे का आपको नाम पता होना चाहिए। मार्क रूटे का नाम आपको पता होना चाहिए कि ये नेटो के महासचिव हैं। नेटो, नेटो या नाटो बोल देते हैं। ठीक है, तो ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं वर्तमान में, जिनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पहले 6 कौन कौन हो गए? देखो, त्रिगवेली पहले हैं, डैग हैमरशोल्ड दूसरे हैं। त्रिगवेली पहले हैं, 46 से 52 रहे थे। आइडिया सा लग जाएगा, याद नहीं करना ये कब से कब रहे, पर आइडिया लगेगा आपको। स्वीडन के हैं डैग हैमरशोल्ड दूसरे, 53 से 61, हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तीसरे यूथांट हैं, 61 से 71 तक रहे। 61 से कब तक रहे मेरे भाई? 71 तक रहे हैं। ठीक है, फिर देखना 72 से लेकर 81 तक कर्द वाल्डहोम रहे हैं, कर्त वाल्डहोम। फिर जेवियर पेरेज डी क्वेलर 82 से लेकर 91 तक रहे हैं, 5वें नंबर के। 6 नंबर पे बेटा बुतरस घाली हैं, 92 से लेकर 96 तक रहे हैं। एक आइडिया सा है बस। 7वें नंबर पे कोफी अन्नान है। तो आपको सारे पता होंगे तो इस तरह का सवाल आप कर पाओगे कि कौन से कभी नहीं बने हैं। 7वें नंबर के कोफी अन्नान हैं। 8वें नंबर के हैं बान की मून, बान की मून जो कि दक्षिण कोरिया के थे। और 9वें नंबर के हैं एंटोनियो गुटरस, एंटोनियो गुटरस। ठीक है, तो ये याद रखना है, 9वें नंबर के हैं, ये बने हैं। कर्ट वाल्डहेम
और जेवियर पेरेज डी क्वेलर, ये दो नाम आपको पता होने चाहिए। बाकी आप खूब पता है आपको, त्रिगवेली नाम का खूब सुना है आपने, डैग हैमरसोल्ड को खूब सुना है, तीसरे नंबर पे यूथहांड को खूब सुना है, बस ये कुर्ट वाल्डहोम को और जेवियर पेरेज डी क्वेलर को कम सुना है। फिर छठे नंबर पे बुतरस घाली को खूब सुना है, पहले अफ्रीकी हैं। सातवें नंबर पे कोफी अन्नान को खूब सुना है, घाना के हैं। आठवें नंबर पे बान की मून को खूब सुना है, दक्षिण कोरिया के हैं। और ध्यान रखना है 9वें नंबर पे है एंटोनियो गुटरस, और 5 साल का कार्यकाल होता है यूएन के महासचिव का। 5 साल का, ज्यादातर 2-2 कार्यकाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या होता है, टेन्योर होता है 5 साल का, कि एक बार बना दिए और सब कुछ ठीक रहा तो 5 साल से पहले आप नहीं हटोगे। क्या नहीं हटोगे? 5 से पहले नहीं हटोगे, ठीक है। चलिए, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों से सवाल बनता है, यूनेस्को जो कुछ महत्व की चीजें होती हैं प्राकृतिक या सांस्कृतिक, उनको विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और उसके बाद काफी कुछ बदलाव आता है उनके संरक्षण के मामले में, हम उनको ज्यादा ध्यान से रखने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो पहली साइट थी, हमें 1983 में 4 एक साथ घोषित की गई थी। सबसे पहले 1983 में, याद रखना है। वैसे यूनेस्को कब बनी है आपको पता है ही, 1945 में। यूनेस्को की स्थापना आपको पता होगी, नवंबर 1945 में बनी है। भारत सदस्य बना 1946 में मेरे भाई। कब? 1946 में भारत इसका सदस्य बना है, ठीक है। भारत है ना 1946 में मेंबर बना है। 1983 में पहली बार हमारी कोई 1983 में पहली बार भारत के 4 स्थल विश्व धरोहर स्थल बने, भारत के 4 स्थल। और वो चारों के नाम आपको बस पहले जरूर याद होने चाहिए। वो पूछ लेता है कि पहला ताजमहल, इसके संग संग आगरा का किला भी हो गया, ये दोनों यूपी के हैं, आगरा का किला बेटा। तीसरे नंबर पे अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं, औरंगाबाद में। और चौथे नंबर पे एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। और चौथे नंबर पे एलोरा की गुफाएं, ठीक है, एलोरा की गुफाएं। तो ये भी आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहले 1983 में 4, और पूछता है इनमें से कौन सी जो साइट है वो सबसे पहले यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बनी थी बेटा, ये पूछा जाता है सीधे सीधे, ठीक है। चलिए, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया है? तो भारत का केवल एक स्टेशन है रेलवे का, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई महाराष्ट्र में है। कहां पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। 95 नंबर पे आपसे सवाल पूछूंगा एक, जो मैंने आज पढ़ाया।